கார்த்திகை மாதம் என்றாலேயே வெளிச்சத் திருவிழா. காசி தமிழ் சங்கமத்தில் மங்களகமாக குற்றுவிளக்கேற்றி வைத்து இந்த விழாவின் தொடக்கத்தை மங்களகமாக செய்கிறார் மாண்புமிகு உள்துறை மற்றும் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர். அவரோடு முக்கிய விருந்தினர்கள் அனைவரும் விளக்கேற்றி வைக்கின்றனர். அடுத்து மாண்புமிகு பண்பாடு மற்றும் சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் திரு கிஷன் ரெட்டி அவர்களுக்கு संगमों की बड़ी महिमा, बड़ा महत्व रहा। नदियों और धाराओं के संगम से लेकर विचारों, विचारधाराओं, ज्ञान, विज्ञान और समाज और संस्कृतियों के हर संगम को हमने सेलिब्रेट किया और इसलिए काशी तमिल संगमम अपने आप में विशेष है, अद्वितीय है। तमिल कैलेंडर के अनुसार மிக்க அன்போடு காசிவாசிகள் பராமரித்து பார்த்து கொண்டார்கள். அவர்களை விருந்தினர்களாக வரவேற்று உபசரித்தார்கள் என்பதற்காக காசிவாசிகளுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். இன்னும் சொல்ல போனால் தமிழ்நாட்டு மக்களின் நெஞ்சத்திலே காசி நிச்சயமாக நிலைத்திருக்கும். शासन की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का हृदय से स्वागत करता हूं। इस अवसर पर तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल श्री RN रविंद्र तमिल कार्तिक मास 17 नवंबर 2000 यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मित्र और जिन्होंने एक माह तक प्रधानमंत्री जी की कल्पना को चरितार्थ करने के लिए अपने विभाग के माध्यम से न केवल प्रयास किया है, ये पूरे कार्यक्रम के में रच बस कर इस कार्यक्रम को मूर्त स्वरूप जिन्होंने दिया है, ऐसे धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, तमिलनाडु के महामहिम के कालखंड में हमारी संस्कृति के विविधता और हमारी अलग अलग संस्कृतियों के अंदर भारतीय आत्मा की एकरूपता को कुछ हद तक मलिन किया था। उसको पुनः जागरण की जरूरत थी। आजादी के तुरंत बाद एक प्रयास होना चाहिए था। करिएगा और फिर जब आए तब रामेश्वरम की मिट्टी गंगा घाट पर लेकर आना। मैं भी वादा करता हूं, मैं जब रामेश्वरम आऊंगा गंगा जल लेकर अभिषेक करूंगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिर से एक बार मैं तमिलनाडु के भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, मोदी जी ने पूरे देश के लिए तमिलनाडु के लोगों का स्वागत हो, इस प्रकार का एक कार्यक्रम किया है। पूरे भारत को देखिए, जानिए और अपने आप को भारत के साथ जोड़िए। वणक्कम, नमस्कार, हर हर महादेव। நம்முடைய பண்பாட்டினால் நாம் இணைந்திருப்பதனால் நம்முடைய பண்பாட்டின் ஆதாரம் நம்முடைய ஆன்மாதான். நம்முடைய தேசத்தின் ஆன்மா நம்முடைய பண்பாட்டு தொடர்புதான். और मित्रों, बहुत लंबे समय से हमारी देश की संस्कृतियों को जोड़ने का प्रयास, ये दोनों संस्कृतियों बसी भारतीय आत्मा को जोड़ने का प्रयास नहीं हुआ था। श्री मोदी जी ने काशी तमिल संगमम के माध्यम से बहुत सदियों के बाद ये प्रयास किया है और मुझे भरोसा है ये प्रयास आने वाले दिन में न केवल तमिलनाडु और काशी, न केवल उत्तर और दक्षिण, पूरे देश की भाषाओं और संस्कृतियों को जोड़ने का एक सफल प्रयास सिद्ध होगा। अब मैं माननीय अतिथियों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वो भारतीय
भारतीय संस्कृति मलर अंजलि। लोगों ने के मन में सवाल उठा कि भरतनाट्यम तो हम रोज देखते थे, क्या वो तमिलनाडु से है? इंगे इंद मेड़े भरत ढेर सारे दोनों संस्कृतियों के अलग अलग पहलुओं को छह दक्षिण से लेकर उत्तर तक एक दूसरे को जानने का एक प्रयास हुआ है और इस प्रयास ने आज तमिलनाडु को एक संदेश दिया है। मैं भी ये संदेश देना चाहता हूं तमिलनाडु के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को, आइए पूरा भारत आपका हृदय से स्वागत करने के लिए तैयार। और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों और विशेषकर तमिलनाडु से आए हुए सारे भाइयों बहनों को वणक्कम, नमस्कार। मित्रों, आज एक प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी की काशी तमिल संगमम की कल्पना की पूर्णाहुति होने जा रही है। मैं इंजीनियर अशोक यादव, बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तर प्रदेश सदस्य। किस तरह का आयोजन था यहाँ पे और क्या संबोधन किया? ये एक महीने से जो कार्यक्रम तमिल समागम का कार्यक्रम था, जिसमें खास तौर से विशेष ध्यान दिया गया शिक्षा और खासतौर से शिक्षा और यहाँ की जो संस्कृति है, एक दूसरे की संस्कृति को जानना, और एक भारत श्रेष्ठ भारत, मतलब भारत एक है लेकिन श्रेष्ठ है, और दुनिया में अपना जो महत्व है भारत का जो है, चूँकि भारत से जो साउथ के लोग हैं खास तौर से, वो कुछ कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से और उनकी संस्कृति में एक आदान प्रदान होने से एक पता लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है एक हैं। कहने के लिए लैंग्वेज, हमारी सोच मतलब जो है लैंग्वेज अलग है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी व्यवस्था, हमारी सोच सब एक जैसा है। सर, अमित शाह जी आए हैं, अभी क्या किस बात पर ज़्यादातर विशेष जोर दिए? देखिए, अमित शाह जी ने हर बातों पे ध्यान दिया है। विशेष तौर पे उन्होंने कहा है कि जैसे हमारी जो नई शिक्षा नीति में जो ख़ास तौर से जो चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, टेक्निकल हो या लॉ हो, उसमें जो लैंग्वेज होना चाहिए उसमें विशेष उन्होंने ध्यान दिया है कि लैंग्वेज जो है लोकल होना चाहिए। इससे क्या होता है कि लोकल लैंग्वेज होने के नाते जो शिक्षा की जो मेन पॉइंट होता है, लोग तो चूँकि मातृभाषा एक ऐसी भाषा है जिससे कि जो है लोगों को समझने में मतलब ये सुविधा होती है, इस पर विशेष ध्यान दिया। और उन्होंने जो संस्कृति है यहाँ की, काशी की संस्कृति और जो है तमिल की जो संस्कृति है, उसको कंपेयर करके दिखाया कि सब एक है। कहने का मतलब है कि चाहे आप काशी में हो और चाहे